अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रतिभा बहन ने एक क्वेश्चन लिख के भिजवाया है कि धर्म ध्यान है वो परोक्ष मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान है वो प्रत्यक्ष मोक्ष की लब्धि है, तो ये समझाइए और उसमें खास मोक्ष की लब्धि क्या है वो समझाइए। धर्म ध्यान वो परोक्ष मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान प्रत्यक्ष मोक्ष की लब्धि है। धर्म ध्यान, हम जिसको धर्म ध्यान मानते हैं वो धर्म ध्यान नहीं है। हम जिसको धर्म ध्यान मानते हैं वो धर्म ध्यान मतलब धार्मिक क्रिया नहीं है। ये आप समझो, पहले ये पाप पुण्य की बात है। हमारी जो सोच है आज तक कि धर्म की क्रिया करना वो धर्म ध्यान है, वो ही रॉन्ग बिलीफ है। धर्म की क्रिया से पुण्य होता है, धर्म ध्यान नहीं होता। धर्म ध्यान का मतलब होता है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को मोड़ना, वो धर्म ध्यान है। नहीं समझ में आया? धार्मिक क्रिया करना वो धर्म ध्यान नहीं है, वो पुण्य का कारण है। क्या है? और पाप पुण्य दोनों अपने अंश से होता है, बोलते नहीं है। और धर्म ध्यान अज्ञान से नहीं होता है। धर्म ध्यान का मतलब होता है आप इस दुनिया की वास्तविकता को जानते हैं, वास्तविकता को जानते हैं, तो फिर आपके अंदर जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान खड़े होते हैं, इसको मोड़ो। तो कैसे मोड़ोगे? धर्म ध्यान से। धर्म ध्यान से कैसे मोड़ोगे? तो धर्म ध्यान का मतलब होता है हर चीजों को कुदरती रचना के रूप में देखो। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान उदय में रहेगा मगर बीज नहीं पड़ेगा। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को मोड़ना मतलब नो सिग्नेचर। नो सिग्नेचर, कोई भी कर्म हमारे सिग्नेचर के बिना नहीं बनता है। मगर मेरे पास धर्म ध्यान है तो हर अवस्था को मैं कुदरती रचना देखना, ये मेरा धर्म है। मेरा धर्म राम कृष्ण को फॉलो करना नहीं है। धर्म ध्यान का मतलब होता है कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना, यही मेरा धर्म ध्यान है। नहीं समझ में आया? जिससे राग द्वेष नहीं होता है, बोलते नहीं है। तो जिससे राग द्वेष नहीं होता है उससे बड़ा धर्म ध्यान कौन सा हो सकता है? बोलते नहीं है। बस आत्म ध्यान रौद्र ध्यान को मोड़ना, उसका नाम है धर्म ध्यान। जागृति है, क्रिया नहीं है। क्या नहीं है? क्रिया नहीं है, जागृति है। नहीं, लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। ये शब्दों की बात नहीं है, ये अनुभव दशा की बात है। मगर आप अभी आप क्या करो, मैंने पूजा किया, आरती किया, माला गिना, तब किया, वो धर्म ध्यान नहीं है, वो पुण्य का मार्ग। तो क्या है? धार्मिक धर्मगुरु हमको वो पुण्य का मार्ग बताते हैं। पुण्य का मार्ग सही है, क्या बताया? धर्म ध्यान सही है। धर्म ध्यान तो मुक्ति का कारण होता है और वो सनातन सत्य के बिना धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। रिलेटिव सत्य से पाप पुण्य बनता है, धर्म ध्यान नहीं होता है। और शुक्ल ध्यान, जो शुक्ल ध्यान है वो शुक्ल ध्यान क्या बताया? प्रत्यक्ष मोक्ष की लब्धि है। प्रत्यक्ष मोक्ष की लब्धि है। शुक्ल ध्यान का मतलब होता है जब ये रिलेटिव सत्य का अज्ञान जो हमारे अंदर था, अगर वो मिट गया तो फिर शुक्ल ध्यान के अलावा और कोई ध्यान नहीं रहेगा। वही तो मोक्ष मार्ग की लब्धि है। फिर मोक्ष मार्ग वो तो रिजल्ट के रूप में आएगा। कैसा आएगा? लब्धि का मतलब आना ही है उनको, नो ऑप्शन। क्योंकि जब धर्म ध्यान के मार्ग से मैंने अज्ञान को खत्म कर दिया, क्या कर दिया? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है अभी, मात्र शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के साथ शुक्ल ध्यान था मगर वो पुरुषार्थ के रूप में था।
मैं शुद्धात्मा हूँ। उस समय गौण था और धर्म ध्यान मुख्य था, अज्ञान को मिटाना, वो धर्म ध्यान है। मगर शुक्ल ध्यान का मतलब अज्ञान मिट गया, अभी वो शब्द नहीं रहा, तो क्या रहेगा? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान ही मोक्ष की उपलब्धि है, यहाँ पे क्या बता, लब्धि है, बस उसके अलावा कोई ऑप्शन, वही शुक्ल ध्यान हुआ मतलब अभी मोक्ष होना ही है, 1 अवतार 2 अवतार या 3 अवतार कंपल्सरी, ऑप्शन नहीं है। तो इसी प्रकार से ये हर बातों को इस प्रकार से जब सिद्धांत से जानेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर विज्ञान क्या है। ये हमने अभी तक जो भी बातें समझी है, सुनी है, वो धार्मिक दृष्टिकोण से ही सुनी है। सनातन सत्य के विजन से कोई भी बात को समझने की कोशिश ही नहीं किया हमने। क्या नहीं किया? कोशिश ही नहीं किया है। तो अभी जब हम स्वामी जी ये सेपरेशन का साइंस अप्लाई करते हैं और हमको जो अवेयरनेस से जो आनंद रहता है वो धर्म ज्ञान में जाएगा या शुक्ल ध्यान में जाएगा? धर्म ध्यान में। शुक्ल ध्यान मजबूत होता है, शुक्ल ध्यान नहीं कहेंगे अपन, अगर सम्यक दृष्टि मजबूत होती है और मिथ्या दृष्टि खत्म होती है, उसका आनंद है। जब तक कि आज तक जो भी कंफ्यूजन था वो मिथ्या दृष्टि से ही था, और मिथ्या दृष्टि अवस्था में खत्म हो रही है, उसी का आनंद है, सेपरेशन का आनंद। क्या बताया? अज्ञान से मुक्ति। किससे मुक्ति? अभी ज्ञान तो नहीं हुआ है, ज्ञान लक्ष्य में है। क्या है? ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई है, लक्ष्य में है तो मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ, वो ज्ञान मेरे लक्ष्य में है। मगर पुरुषार्थ तो अज्ञान को मिटाना, यानी सम्यक दर्शन को और मजबूत करके अपना डेवलपमेंट बढ़ाना, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये उसका आनंद है। यानी कि ये हुआ कि जब तक हम अज्ञान है तब तक हमारा धर्म ध्यान का उपयोग ज्यादा है, और जो शुक्ल ध्यान का निश्चय पक्का लक्ष्य रहेगा, लक्ष्य में रहेगा, पक्का होगा। ऑफ कोर्स जितना बाहर धर्म ध्यान रहेगा तो अंदर शुक्ल ध्यान का उपयोग मजबूत रहेगा। मगर शुक्ल ध्यान की वास्तव में पकड़ कब आएगी? जब अज्ञान खत्म हो जाएगा, तब वहां तक वो निश्चय आपका हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। सिंपल साइंस है, समझ आया? ओके, और किसी को આના પર કન્ક્લુઝન કરા તો આ કેટલું સહેલું થઈ ગયું આજે જે ધર્મ ध्यान અને શુક્લ ध्यान જે કેટલું હાર્ડ લાગતું હતું લોકોને આ વાંચીને માણસ વાંચીને માણસ આમ એ થઈ જાય કન્ફ્યુઝ આજે સ્પષ્ટ કરીને સમજાઈ ગયું કે हाँ ये कितना दिक्कत लगती थी हम लोग जब धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान डिफिकल्ट लगता था, भारी लगता था, बहुत भारी। वो आज इतना इजी हो गया कि मुझे लगता है कि आप सब शुक्ल ध्यान में रहेंगे ऐसा। इजी था ही इतना सिर्फ इजी बताने वाला नहीं, ये नहीं था, वही मैं कहना चाह रही थी, आपने बता दिया। जो भी अनुभवी पुरुष होते हैं, चाहे एग्जाम्पल के तौर पे श्रीमद रामचंद्र कहो या दादा भगवान कहो जी, ये दोनों व्यक्तियों ने यही कहा है, मोक्ष का मार्ग सहज है, सरल है, सुगम है, डिफिकल्ट कभी नहीं कहा। मगर मार्ग को बताने वाला मिलना वो दुष्कर है। अगर वो दुष्कर अगर सरलता से मिल गया तो फिर मार्ग तो दुष्कर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, समझे? मगर मार्ग को बताने वाला अनुभवी मिलना वो दुष्कर है। पर नहीं मिला तो कितनी भी मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा नहीं, घूमते रहो। स्वामी जी, आपका ज्ञान सुनते सुनते बहुत से डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि आपने जो ज्ञान दिया और हमने जो ज्ञान लिया, छह द्रव्य का, कुदरत और कुदरत का कानून, ये सब ज्ञान दिया आपने और हमने ये अप्लाई भी किया। हमने नहीं, सभी ने शायद किया होगा, सब। अब ये ज्ञान लिया और ज्ञान के मुताबिक हमें राग द्वेष कम हो रहे हैं या तो नहीं हो रहे हैं। राग द्वेष निकालने के लिए ये ज्ञान है जी। तो
ये ज्ञान से हमें राग द्वेष नहीं हो रहा है, जो आप हमको सिखाना चाहते हैं वो हम सीख गए, फिर बाद में आगे क्या होगा? आगे इसके आगे कोई ज्ञान है? अनुभव करने का बस। हाँ, वो कौन सा अनुभव होगा? ये जो आपने ज्ञान अभी जाना विज्ञान के रूप में, इसका अभी उपयोग करके अनुभव हुआ, वो जिंदगी के लास्ट श्वास तक इसका उपयोग करके अनुभव करने का, और अनुभव करते करते अज्ञान अंदर जो बैठा है रिलेटिव सत्य का, इसको खत्म करने का बस। और अज्ञान खत्म होने के बाद क्या होगा? वो केवल दर्शन। हाँ, और केवल दर्शन का मतलब केवल ज्ञान का बीज। ओके ओके, ठीक है। इसीलिए तो मैंने कहा, मैं जिस प्रकार से आसानी से आप सबको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बार बार कहा है, 2600 साल से ये फुल फॉर्म में ये आध्यात्म विज्ञान निकला ही नहीं है। जो भी निकला है वो पीसीस से निकला। क्या निकला? टुकड़ा टुकड़ा। फिर टुकड़े के अलावा कौन सा ज्ञान? तो क्या फॉर्मेट? फिर साइंस समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? ये तकलीफ हो गई। और इसीलिए मैं उस प्रकार का पिछले अवतार में निश्चय करके आया होगा कि मेरे को साइंस के अलावा कोई बात ही नहीं करनी है, दुनिया स्वीकारे या ना स्वीकारे। इसीलिए बात भी यही निकलती है, नो फॉर्मेट। और कितने समर्थ ज्ञानियों को भी ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस ज्ञान यानी विज्ञान होते हुए भी, क्योंकि रिसीव करने वाले, इसमें कहा उपादान वाले नहीं थे, तो फिर फॉर्मेट देना ही पड़ा। उनके पास ऑप्शन नहीं था। क्या करेंगे? या तो साइंस दो या तो फॉर्मेट दो, दोनों में से एक तो देना ही पड़ेगा। और जब साइंस नहीं समझ सकते तो दूसरा कौन सा ऑप्शन है? फॉर्मेट। यस, ये सम्यक दर्शन आपने बोला, वो सम्यक दर्शन की अनुभूति हमको ही होगी या दूसरों को भी हमारी अनुभूति की पहचान होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, ये खुद को ही मालूम होता है, बाहर से दिखने वाली चीज नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन बाय योरसेल्फ। दुनिया इसको देख नहीं सकती है ये 5 इंद्रियों से, मगर हाँ, दूसरा कोई केवल ज्ञानी है तो वो जान सकता है। मगर बुद्धिशाली व्यक्ति नहीं जान सकता है। कोई हायर लेवल का ज्ञानी है तो समझ सकता है कि उनका डेवलपमेंट अच्छा है, दिखना। मगर केवल ज्ञानी जो जान सकता है वो डेवलपमेंट वाला व्यक्ति एग्जैक्टली नहीं जान सकता है, अप्रोक्सीमेट जान सकता है। और सम्यक दर्शन में खुद को क्या अनुभूति होती है? सम्यक दर्शन is a fundamental, basic and primary ज्ञान for केवल दर्शन। केवल दर्शन की बिगिनिंग सम्यक दर्शन से होती है, और वो केवल दर्शन प्राप्त करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके अज्ञान को मिटाते 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 केवल दर्शन तक जाना है। केवल दर्शन का, सम्यक दर्शन का मतलब होता है हमको सनातन सत्य की दृष्टि मिली। अभी इसका यूज करते 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 अज्ञान को मिटाते मिटाते केवल दर्शन का मतलब सभी प्रकार का अज्ञान हमारे दृष्टि में खत्म हो गया, वो केवल हो गया। क्या हो गया? सम्यक से केवल की यात्रा। ये हम तय कर सकते हैं क्या कि ये हमें केवल दर्शन हो गए? हाँ, केवल दर्शन के बाद मालूम होता है। केवल दर्शन को भी मालूम होता है, केवल ज्ञान का भी मालूम होता है, डेवलपमेंट भी मालूम होता है। आप मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं कर सकते, मगर डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आप मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं कर सकते। मगर केवल दर्शन और केवल ज्ञान तो 100% मालूम होता है, जो भी जिसको होता है। मगर डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आपका लेवल क्या है वो आप इसको मेजर नहीं कर सकते, मगर डेवलपमेंट है वो आप समझ सकते हैं। कितना है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप समझे? हाँ, नहीं कर सकते। आपका केवल दर्शन और आपका केवल ज्ञान हमें मालूम होता है, तो हमको अगर हो जाए तो ये दूसरे को मालूम नहीं होगा। हमको केवल ज्ञान भी नहीं है, केवल दर्शन भी नहीं है। हम केवल दर्शन से बहुत नजदीक है, नजदीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा।
समझ में आया? जो है वो बताएंगे, नहीं है वो नहीं बताएंगे। गलत कहने से क्या फायदा? नहीं, बहुत अच्छा। केवल ज्ञान भी नहीं है और केवल दर्शन भी कंप्लीट नहीं है। क्या नहीं बताया? कंप्लीट नहीं है, 360 का नहीं है। अच्छा। और कितने का है वो हम नहीं बताते हैं, जानते भी नहीं है। We cannot compare and comparison and competition with anybody. शब्दों में, आंकड़ों में कहेंगे तो फिर कंपैरिजन होगी, क्या होगी? पर ये अनुभवी ज्ञानियों के लिए हितावह नहीं। અમારે શું થતું હતું પહેલા, આ તો જસ્ટ તમારી વાત ને હું જનરલ વાત કરું છું, મારે પહેલા કેવું થતું હતું કે આ તો કોઈ બુદ્ધિશાળી માણસો પાસે જઈએ, કોઈ પાસે અમુક પ્રકારના ફિલ્ડની બુદ્ધિ હોઈ શકે, એનું જે ફિલ્ડ હોય કેટલા વર્ષોથી ખેડ્યું હોય એટલે એની માસ્ટરી તો હોય ને, પ્રેઝન્ટ કરવાની, સાચું ખોટું સૈદ્ધાંતિક કે સેકન્ડરી મેટર છે, પણ પ્રેઝન્ટ તો કરી શકે કે નહીં? એટલે એવા બુદ્ધિશાળી હોય અથવા તો કેટલાક ધર્મગુરુઓ કે જેની પાસે શાસ્ત્ર જ્ઞાનનો અંદર મગજમાં ભંડાર પડ્યો હોય, એ લોકો પાસે જઈએ એટલે પહેલું તો સ્વાભાવિક છે કે એ લોકોને લોકમાન્ય પોસ્ટ છે. અમારી પોસ્ટ લોકમાન્ય ના કહેવાય, સાધુ અને સંન્યાસીની પોસ્ટ લોકમાન્ય કહેવાય, રજિસ્ટર. સમજાય છે? આપણો ભારત સમાજ જેને સ્વીકારે છે, અમારી લોકમાન્ય ના કહેવાય. એટલે અમે જઈએ એટલે એનો વિનય કરીએ, બેસીએ અને પૂછીએ કે આપને કંઈ કહેવું હોય આ મુક્તિના માર્ગ વિશે, ધર્મ વિશે, તમારે જે કહેવું હોય તમે કહી શકો છો. એટલે પછી એ અડધો કલાક સુધી કે 5 કલાક સુધી કે 20 મિનિટ સુધી જે કહેવું એ કે પોતાની રજૂઆતો કરીને આપણે નામડે જ ગયા છે, બીજા કોઈ કામ માટે નથી ગયા, એટલે સ્વાભાવિક જ કે પછી રજૂઆત કરે, પછી એ આપણને કે તમારે શું કહેવું છે આ બાબત માટે. એટલે હું શરૂઆત કરું, શરૂઆત હજુ કરી હોય 1 મિનિટ ત્યાં 4 પ્રશ્ન પૂછી નાખો. એટલે પછી મારે પહેલેથી કહેવું પડે કે તમે 1 કલાક લો, હું મૂંગો રહીશ, પછી હું 1 કલાક કરી, તમારે મૂંગા રહેવાનું. સ્વીકારવું જરૂરી નથી પણ સાંભળવું કમ્પલસરી છે. ના સમજાયું? અહીંયા વાદ વિવાદને કોઈ સ્થાન નથી. તમે તમારી રજૂઆત કરો, હું મારી રજૂઆત કરું. સ્વીકારવું ના સ્વીકારવું તો અંદરની વાત છે. શા માટે બહાર ફાઇટિંગ કરો છો? કારણ વગરની વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ એન્ડ એનર્જી. યુ પ્રેઝન્ટ એઝ અ ફીલ ફ્રી, ને હું પ્રેઝન્ટ કરું ફીલ ફ્રી. એમાંથી તમારે કોઈ પણ વસ્તુ ના સ્વીકારી હોય, બધી ના સ્વીકારી હોય તો સ્વતંત્ર છો. અચ્છા, પતી જાય બંનેની વાતો, પછી આપણે કહીએ કે હવે કોઈને કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો. પણ વાદ વિવાદને આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનમાં સ્થાન નથી. વાદ વિવાદ ના જોઈએ, ન સ્વીકારવાનો તમારો અધિકાર આપ્યો, પછી કેવો પ્રશ્ન આવી ગયો? આપણે એમ કે મારી વાત માનવી જ પડશે, તો પછી તમારે કેવું પડે કેમ માનવું, કે હું નથી પડતું સમજાતો તો પછી તો તમે કહી શકો, એવું તો આપણે કહેતા નથી. એટલે સાહેબ હું એટલા માટે કહું છું, હું મારી મહત્તા નથી આપતો, હર સમય પ્રત્યેક સંજોગોમાં વિજ્ઞાનની જ મહત્તા કહું છું. ને હું કહું છું કે 80,000 વર્ષ સુધી વિજ્ઞાન રહેવાનું છે, હું નથી રહેવાનું, મારી છબી નથી રહેવાની, પણ વિજ્ઞાન રહેવાનું છે. અને એ હતું, છે અને રહેશે. સમજાય છે? અને મારા એક સત્સંગમાં હું માત્ર ને માત્ર કુદરતી કાનૂન અને કુદરતી રચનાની જ મહત્તા કહું છું. મેં ક્યારે મારા મનોચનકાની મહત્તા બતાવી નથી. આ તો આપની નમ્રતા છે, બાકી અમારે તો ગર્વ લેવા જેવું છે. આપની નમ્રતા છે કે આપ એને હું કરું છું એવું નથી કહેતા. ના, એકચ્યુઅલી જ નથી. હવે હું કઈ મારી પેલું હું સરળતા બતાવું છું નહીં, વિજ્ઞાન મારું છે જ નહીં, તો પછી અનુભવ મારો છે. વિજ્ઞાન મારું કઈ આજે ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત શોધાયો, બરાબર છે? ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત સર આઇઝેક ન્યૂટન, બરાબર છે? એ સિદ્ધાંત નતો શોધાયો, એ પેલા નતો, તો આપણે એમ જોઈએ કે એનો સિદ્ધાંત એવું બનાય, એને ડિસ્કવર કર્યો, રિસર્ચ કર્યો કહેવાય. એ હું જે વાત કરું છું રિસર્ચ છે, ડિસ્કવર છે. મારું ક્રિએશન, અને મારું ક્રિએશન એ તો સનાતન શબ્દ લાગુ પડે જ નહીં, પડે નહીં. સનાતન સત્યનો અનુભવ મારો છે. સનાતન સત્ય મારું હતું નહીં, છે નહીં અને થવાનું નથી. અને મારું નથી એવું દુનિયાની કોઈ પણ વ્યક્તિનું નથી. અને એમાં ટાઇટલ આપું છું રામકૃષ્ણ મહાવીરનું પણ નહીં, એટલે તમને જવાબ છે સુધી મળી જાય, કશું ઉમેરો જ નહીં પછી અંદર. સમજાય છે ને? એટલે ક્લિયર વાત કરવાની, ગોળ ગોળ નહીં કરવાની. મારું પણ નથી અને કોઈનું પણ નથી, પણ દુનિયાની કોઈ પણ વ્યક્તિ અનુભવી શકે, કારણ કે એનો કોઈ માલિક
ખાલી દ્રષ્ટિ આપનારો મળી જાય તો તમને આ સનાતન સત્ય મળી શકે. એમાં કોઈની મોનોપોલી, કોઈ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન કે નિયમ નથી અને જરૂરી પણ નથી.